हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन 4। और यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शन एक बार हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 4 में यहाँ पर गिवन है कि मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 12 मार्क्स होंगे और इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। अगर हम सारे 4 क्वेश्चन सही चूज करते हैं तो हमारे पास में +12 मार्क्स होंगे। ओके। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शन होंगे और उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम सही ऑप्शन चूज करते हैं तो +3, गलत चूज करते हैं तो -1, और कोई ऑप्शन अगर चूज नहीं करते हैं तो हमको 0 मार्क मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें लिस्ट 1 में हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे और लिस्ट 2 में हमारे पास 5 ऑप्शन होंगे, तो हमको उसमें से चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस JKl to M, M to अगेन J। ओके, और उसका पीटी ग्राफ यहाँ पर गिवन है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमको कि ये पीटी ग्राफ गिवन है, यहाँ पर पीवी ग्राफ गिवन नहीं है। और एन का वैल्यू यहाँ पर 1 है। मोनोएटॉमिक गैस है तो एफ इक्वल टू कितना होगा, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। अगर हम फर्स्ट वाला पी ऑप्शन देखें तो उसमें गिवन है वर्क डन इन कंप्लीट प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में वर्क डन हमको फाइंड करना है। अगर हम जे से के की बात करें तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा और वो होगा एन आर डेल्टा टी। और डेल्टा टी यहाँ पर कितना है, 2T0। तो एन का वैल्यू यहाँ पर 1, आर का वैल्यू आर, टी का वैल्यू 2T0, मतलब कि ये फर्स्ट प्रोसेस में हमारा वर्क डन होगा 2T0 इंटू आर। ओके। अगर हम K2L की बात करें तो ये एक आइसो थर्मल प्रोसेस है और इसका वर्क डन होता है NRT ln P1 डिवाइडेड बाई P2, है ना। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है। तो N का वैल्यू यहाँ पर 1 है, आर एज इट इज, टी का वैल्यू यहाँ पर 3T0 है, ln फाइनल प्रेशर यहाँ पर इनिशियल प्रेशर P0 था, फाइनल प्रेशर यहाँ पर 2P0 है, मतलब वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होगा। आंसर होगा -3, पी से पी कैंसर, और ln 1/2 को -ln 2 लिख देंगे हम, है ना। तो माइनस आगे आ गया 3RT0 ln 2, है ना। थर्ड प्रोसेस की बात करें तो फिर से ये आइसो बारीक प्रोसेस है और यहाँ पर NR डेल्टा टी, टी का वैल्यू यहाँ पर डेल्टा टी का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब T0, फाइनल टेम्परेचर T0 और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर माइनस, इनिशियल टेम्परेचर 3T0 था। एन का वैल्यू 1, आर एज इट इज, और ये 2T0 वो भी नेगेटिव का, मतलब यहाँ पर आंसर आया हमारे पास -2RT0। ओके। और अगर हम M to J की बात करें तो फिर से ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। हम फार्मूला लगाएंगे NRT ln P1/P2, है ना। तो N का वैल्यू 1, R, T का वैल्यू यहाँ पर T0 है, और ln यहाँ पर फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर 2P0 था और फाइनल प्रेशर P0 है, मतलब कि ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर हम टोटल वर्क डन की यहाँ पर बात करें, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन, हम यहाँ पर P वाले ऑप्शन को देख रहे हैं। टोटल वर्क डन फर्स्ट हमारे पास में आया 2RT0, सेकेंड हमारे पास में आया -3RT0 ln 2, और थर्ड हमारे पास में आ रहा था -2RT0, और फोर्थ हमारे पास में आ रहा था +RT0 ln 2। ओके। तो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और वर्क डन हमको मिलेगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू -2RT0 ln 2। ओके। तो यहाँ पर अगर हम हमारे ऑप्शंस में देखें, सेकंड लिस्ट में देखें, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। मतलब हम यहाँ पर पी के लिए फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे, है ना। तो इसके लिए फोर्थ ऑप्शन हम चूज करेंगे। सेकंड अगर हम देखें कि सेकंड में पूछ रहे हैं वो क्यू, अगर हम देखते हैं तो उसमें सॉरी यहाँ पर गिवन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन J2K। ये J2K प्रोसेस है, ये हम पूरा समझ गए, तो इसे रब कर देते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम J2K की बात करें और इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी ये एक
हमेशा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है ना, J2K में अगर हम इंटरनल एनर्जी देखें तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हर प्रोसेस के लिए एन सी वी डेल्टा टी होता है ना। अगर हम क्यू की बात करें तो इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है, या फिर हम लिख सकते हैं एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3 बाई टू एज इट इज़, एन का वैल्यू 1, आर एज इट इज़, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 2T0। तो अल्टीमेट 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हुआ, आर 3RT0 आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्यू के साथ में थर्ड को मैच करेंगे। ओके, अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस K2L, और K2L में यहाँ पर हमारे पास में हीट गिवन जो था वो था डेल्टा क्यू जो है वो W के बराबर है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। डेल्टा U यहाँ पर कितना होगा 0 होगा, और इस प्रोसेस में हमने पहले ही वर्क डन निकाला था, दैट इज इक्वल टू -3RT0ln2। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फिफ्थ ऑप्शन आर के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। चेंज इन अगर हम एस की बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एम जे में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये आइसो थर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू इक्वल टू 0 है, मतलब इसके लिए सेकंड ऑप्शन हम सही करेंगे। तो यहाँ पर एस मतलब पी के लिए 4, सेकंड बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पी के लिए 4, क्यू के लिए 3, आर के लिए 5 और एस के लिए 2। तो हमने यहाँ पर अगर आप बी ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करेंगे तो आपको 3 मार्क कम्प्लीटली मिलने वाला है ना। तो आप देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन के लिए हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा।